हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं भी एकदम फर्स्ट क्लास। तो यार आज हमने इससे पहले लेक्चर में हमने क्या करा था, फ्रैक्शंस के बारे में पूरी की पूरी जो बेसिक था वो हमने कवर किया था। ठीक है, आज हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर करने वाले हैं, जैसे कि हमारे टाइप्स कवर करने वाले हैं। फ्रैक्शन के हमारे क्या क्या टाइप्स होते हैं। मेनली तीन टाइप्स होते हैं फ्रैक्शन के। पहला होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है यार, ये जो मैं आपके जो स्टार्ट कर रहा हूँ ना, ये बहुत ही तो बेसिक है। अराउंड जो फिफ्थ और सिक्स वाले बच्चे होंगे ना, उनके लिए ये ठीक है। क्योंकि अब अगर हमारा क्या होगा कि लेवल जो बढ़ चुका है, अगर कोई बंदा सेवन्थ मतलब मान लो कि एट्थ में देख रहा है, तो लेकिन अब वो बोले कि भाई मेरे लेवल का लेवल सेम है, लेकिन मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करा रहा हूँ। उसको पता हो शायद प्रॉपर फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं, लेकिन मैं अगर उसको रिपीट कराना चाहता हूँ, फिर से रिवाइज कराना चाहता हूँ कि होते क्या है, कि आप कभी भूल ना सको उसको। और कुछ कुछ ट्रिक के साथ मैं आराम से इसको लेके आऊँ और अच्छे से इसको कंप्लीट करेंगे। तो यार आज हम अपने लेक्चर में हम क्या कंप्लीट करने वाले हैं। अगर आपको प्रॉपर इम्प्रॉपर मिक्स इन तीनों में से किसी में डाउट है ना, तो आज का ये लेक्चर आपके लिए पूरा का पूरा आप ही के लिए है। ठीक है, क्योंकि इसी लेक्चर में हम सारे के सारे क्या जो बेसिक है पूरे का पूरा प्रॉपर इम्प्रॉपर मिक्स, ये तीन ही जो चीजें होती है ना, जो हमारा पूरा फ्रैक्शन है, इन्हीं तीन चीजों पर टिका हुआ है। ठीक है, तो ये अगर ये तीन टाइप्स हैं, अगर ये तीन टाइप्स ना हो तो हमारा फ्रैक्शन भी कुछ भी नहीं है। ओके, तो चलो सबसे जल्दी हम स्टार्ट करते हैं। हमारे कितने तरह के टाइप्स होते हैं, तो हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शंस के क्या क्या टाइप होते हैं। देखो यार, जो हमारा फ्रैक्शन होता है मेनली तीन पार्ट्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट इज प्रॉपर प्रॉपर फ्रैक्शन, सेकंड वन इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, एंड थर्ड वन इज मिक्स फ्रैक्शन। जिसमें से जो मिक्स फ्रैक्शन होता है ना यार, ये बहुत ज्यादा इजी होता है हमारे लिए समझने में, क्योंकि देखने में बहुत हार्ड लगता है, लेकिन जब उसकी हम जब उसको समझते हैं ना, तो ये बहुत ज्यादा इजी लगता है। ठीक है, बहुत मतलब अगर हम उसको हमने डेली लाइफ में देख रखा है ये, बस उसमें एक स्टेप और एक्स्ट्रा करके हम उसको थोड़ा सा उलझा देते हैं, उसको हम मिक्स कर देते हैं। हम जितने भी नंबर्स होते हैं ना उनको मिक्स कर देते हैं, तो उसका उससे क्या नाम पड़ेगा, हमारा मिक्स फ्रैक्शन पड़ेगा। अच्छा, तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारा पहला टाइप विच इज प्रॉपर फ्रैक्शन। यार प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। यार प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जिसमें जो आपका न्यूमरेटर होता है ना, इज लेस देन डिनोमिनेटर। मतलब न्यूमरेटर से छोटा होता है डिनोमिनेटर, सॉरी न्यूमरेटर क्या होता है, छोटा होता है डिनोमिनेटर से। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, जैसे मैं इसका एक एग्जांपल ले लूं, अगर मैं लेट अस सपोज 3/15। ओके, ये तो कट जाएगा। एक और ले लेते हैं, 3/11 ले लेते हैं, चलो। ओके, एक और एग्जांपल ले लूं क्या, 5/12। तो ये मेरी क्या हो गए, प्रॉपर फ्रैक्शन। अच्छा यार, प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होते हैं हमारे, जो प्रॉपर फ्रैक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं, जिन जो डिनोमिनेटर बड़ा हो, बड़ा हो, बहुत बढ़िया, जो डिनोमिनेटर क्या हो, बड़ा हो, और जो न्यूमरेटर क्या हो, छोटा हो। जिसमें न्यूमरेटर छोटा हो और डिनोमिनेटर क्या हो, बड़ा हो, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो होता है उसका बिल्कुल रेसिप्रोकल होता है, बिल्कुल उसका अपोजिट होता है। तो हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है यार कि जिसमें न्यूमरेटर विल बी ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। जो न्यूमरेटर क्या होता है, इसमें बड़ा होता है डिनोमिनेटर से। ये तो हम डेली लाइफ में देखते हैं। जैसे एग्जांपल अगर हम ले लें, एग्जांपल में ले लो क्या, 15/2, ठीक है, 13/3, 15/4, ये एग्जांपल्स हो गए कुछ, जिसमें जो हमारा न्यूमरेटर है वो क्या है, बड़ा है एज कंपेयर टू डिनोमिनेटर। जिसमें डिनोमिनेटर छोटा है वो और न्यूमरेटर बड़ा है, उसको हम क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। और प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जिसमें हमारा जो न्यूमरेटर होता है वो छोटा होता है और डिनोमिनेटर क्या होता है, बड़ा होता है। दैट्स इट, यही हमारे क्या होते हैं, प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस होते हैं। ठीक है, अच्छा, तो यार मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, ये अगर मैं देखूं मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है ना, तो मिक्स फ्रैक्शन एक्चुअली क्या होता है यार, एक इम्प्रॉपर का एक टाइप होता है। जैसे क्या बताऊं मैं आपको, देखो पहले हम क्या करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, पहले प्रॉपर और इम्प्रॉपर को। चलो मैं आपको कुछ चीज देता हूँ। फर्स्ट ले लो 15/2, सेकंड ले लो 13/14, थर्ड ले लो
15/16, फोर्थ ले लो 15/18 और फिफ्थ ले लो 19/18। अब इन ये आपके पास कुछ 5 हैं, इनमें से आपको बताना है कौन सा प्रॉपर है, कौन सा इम्प्रॉपर है और कौन सा क्या है मिक्स फ्रैक्शन है। जल्दी से बता दो। अच्छा देखो फिर से हम एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि जिसमें न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, जिसमें न्यूमरेटर क्या हो, छोटा हो डिनोमिनेटर से। अच्छा यहाँ पे क्या, यहाँ पे न्यूमरेटर छोटा दिख रहा है डिनोमिनेटर से। अच्छा देखो इसमें क्या है, इसमें न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, इसमें न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, ठीक है। तो ये मेरा क्या होगा, ये मेरा हो गया एक प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि न्यूमरेटर क्या है, छोटा है डिनोमिनेटर से, प्रॉपर फ्रैक्शन। ये भी मेरा क्या हो गया, एक प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। ठीक है। अच्छा अब ये बताओ, अब हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इसमें न्यूमरेटर क्या हो, बड़ा हो एज कंपेयर टू डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या हो, छोटा हो और न्यूमरेटर क्या हो, बड़ा हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। दैट्स इट। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में देखो क्या होता है कि न्यूमरेटर बड़ा होता है, तो ये न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, इम्प्रॉपर। ठीक है। अच्छा यहाँ पे भी से, अच्छा यहाँ पे बताओ ये क्या है, ये भी हमारा क्या है, एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि इसमें न्यूमरेटर क्या छोटा है एज कंपेयर टू डिनोमिनेटर, तो ये भी क्या हो गया, एक प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। ये हमारा क्या हो गया, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, क्योंकि इसमें जो आपका वो है न्यूमरेटर है वो क्या है, आपका बड़ा है एज कंपेयर टू डिनोमिनेटर। अच्छा ठीक है, ये कुछ बेसिक चीजें थी जिसको हम क्या करते हैं, जिसको हम समझते हैं कि क्या होता है, कैसे होता है, क्या चीजें होती हैं। ठीक है। तो ये सब चीजें हमने देखा कि एक प्रॉपर होता है, एक इम्प्रॉपर, प्रॉपर, इम्प्रॉपर, ये सब होता है। अब हम पूरी की पूरी चर्चा करते हैं एक मिक्स फ्रैक्शन के ऊपर, जो आपका प्रॉपर है, इम्प्रॉपर है, पूरा एक इसमें आ गया। अब मैं इसको पूरा रब करता हूँ, मैं पूरी पूरी चर्चा करता हूँ मिक्स फ्रैक्शन के ऊपर, क्योंकि यार मिक्स फ्रैक्शन से ही सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं और मिक्स फ्रैक्शन ही सबसे ज्यादा इजी भी होता है हमारा। ठीक है। तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो, झट से आपके पास मिलता हूँ एक मिनट के अंदर, जल्दी इसको नोट डाउन कर लो जल्दी। अच्छा ठीक है, अब समझते हैं कि मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है यार। मिक्स फ्रैक्शन यार मैंने एक डेफिनेशन आपके सामने लिख दी है कि मिक्स फ्रैक्शन होता है अ फ्रैक्शन रिप्रेजेंटेड विद इट्स क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। ये क्वोशिएंट रिमाइंडर क्या आ गया यार, ये एक बताओ, ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, बताओ ये एक प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। ये हमें देखते ही पता लग रहा है ये हमारा एक इम्प्रॉपर है, क्यों, क्योंकि इसमें न्यूमरेटर क्या है, बड़ा है एज कंपेयर टू डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर यहाँ पे क्या छोटा है, न्यूमरेटर यहाँ पे क्या बड़ा है, तो मुझे देखते ही पता लगा ये मेरा क्या है, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। बहुत बढ़िया। अब मुझे इस चीज को ना यार देखो, ये जो डेफिनेशन समझ में आया ना, मैं समझाता हूँ अभी, और इस ये जो मैं इस टाइप करूंगा ना, इसके बाद आपको समझ में आ जाएगा इजीली। अ फ्रैक्शन, ऐसा एक फ्रैक्शन जो रिप्रेजेंट कर सके, मतलब रिप्रेजेंट हो सके उसके कोशेंट और उसके रिमाइंडर के साथ, उसके कोशेंट, रिमाइंडर और डिवीजर भी आप इसमें लिख सकते हो। देखो कैसे, मैंने ये एग्जांपल लिया 13/5। आप बोलोगे इसमें और क्या करना है, ये एग्जांपल तो है, एग्जांपल तो है, लेकिन मुझे इसे मिक्स करना है। मुझे इसमें मिक्स में क्या होता है कि मुझे तीन नंबर्स लाने हैं एक साथ, मुझे इसे 3 नंबर लाने हैं एक साथ। ये यहाँ तो 2 नंबर है, ये तो एक सिंपल है, इसमें मुझे मिक्स करना है, इसको मुझे मिक्स फ्रैक्शन में करना है। देखो कैसे करूंगा, सबसे पहले इसको डिवाइड करूंगा मैं, इसमें पॉइंट में नहीं लेके जाऊंगा मैं इसको डेसिमल में नहीं करूंगा। देखो कैसे करूंगा, मैंने एक एग्जांपल ले लिया 13/5, मतलब 13 को डिवाइड करूंगा 5 से। ठीक है, तो 5, अब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो 5 2 10, तो 3 बच गया, यहाँ पर 3 बच गया। अब यहाँ पे क्या बचा, देखो अब मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, देखो मुझे इसे पॉइंट में नहीं करना, अगर पॉइंट लगाऊंगा तो यहाँ 30 हो जाएगा, तो 5 से 30 चला जाएगा वो, और मुझे पॉइंट में नहीं लाना उसको, मुझे बिना पॉइंट के इसको सॉल्व करना है। तो मेरा एक मिक्स फ्रैक्शन में बन जाएगा। देखो कैसे, ये वाला जो हमारा होता है जिससे हम डिवाइड करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, डिवीजर बोलते हैं। ठीक है, और ये जो हमारा बचा हुआ होता है इसको हम क्या बोलते हैं, रिमाइंडर बोलते हैं। और ये जो होता है हमारा इसको हम क्या बोलते हैं, कोशेंट बोलते हैं। ये तो हमने पढ़ रखा होगा। अच्छा, तो यहाँ पे अगर मैं इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखूं तो पता है कैसे लिखूंगा। सबसे पहले देखो कि हमारा डिवीजर क्या है, डिवीजर को हम नीचे लिखते हैं हमेशा, डिवीजर को नीचे लिख दिया 5, क्लियर। अब मैं क्या लिखूंगा, अब मैं लिखूंगा किसको, जो मेरा क्या बचा है, ये रिमाइंडर, और जो डिवीजर बचा है वो ये आ गया। ये मेरा हो गया क्या, ये एक मेरा बन गया पूरा का पूरा मिक्स फ्रैक्शन। तो ये मेरा किस में आया, एक मिक्स फ्रैक्शन में आ गया। एक और करें, देखो अभी और बताऊंगा, इसको सॉल्व करना भी सिखाऊंगा, इसको हमने कैसे सॉल्व करा। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा ना तो आंसर यही आएगा। देखो कैसे, इसको एक और देखो अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं।
एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जो देखो इसमें हमेशा हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यूज करना पड़ेगा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही जब यूज करोगे तभी आपका आंसर निकल पाएगा। देखो कैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में मैंने एक और यूज कर लिया, क्या 15/4। ये एग्जांपल है, मैंने 15/4 ले लिया, चलो ले लेते हैं। अब मुझे इसको क्या करना है, डिवाइड करना है, चलो डिवाइड कर लेते हैं। 15/4 कितने से जाएगा, 4 3 12, तो 12 यहाँ कितना बचेगा 3, ये आया कुछ। ये तो फिर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हमें नहीं चाहिए। दूसरा ले लेते हैं, चलो 5 6 ले लेते हैं। 15 को करते हैं 6 से, 6 2 12, 3 बच गया। ये मेरा एक बच गया क्या, रिमाइंडर। देखो कैसे, ये क्या मेरा डिवीजर बताइए तो हमें, ये हमारा क्या है कोशेंट, और ये हमारा क्या है एक रिमाइंडर है। बहुत बढ़िया। अब हम कैसे लिखते हैं इसको, देखो अगर मैं इसको लिखूं तो कैसे लिखेंगे, देखो सबसे पहले आता है हमारा ये, सबसे पहले हम लिखते हैं, ये मेरा क्या था, ये तो मेरा था डिवीजर, ये जो वाला था ये था मेरा रिमाइंडर, और ये जो था मेरा ये क्या मेरा था कोशेंट। ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं। सबसे पहले इधर अगर हम ब्रैकेट देखो हम लिखेंगे कोशेंट क्या यहाँ पे 2, डिवीजर यहाँ पे क्या 6 3, ये आपका बन गया एक मिक्स फ्रैक्शन। क्लियर। अच्छा अब आपको पता है क्या डाउट आता होगा कि ये तो मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में, तो इसको लिख दो 2 × 3/6, मतलब 6 × 6/6, 1 आंसर आ गया। यही गलती है, यही गलत हो जाता है। हम इसको लिखते हैं लेकिन मानते हैं, चलो ठीक है, अगर आपको देखने में लग रहा होगा कि ये मल्टीप्लाई में है, पर एक्चुअली में मल्टीप्लाई में नहीं है, ये प्लस में है। देखो कैसे। अब यहाँ पे आपको एक चीज सीखनी पड़ेगी, एलसीएम क्या होता है। एलसीएम, वो एलसीएम मैं अगली क्लास में सिखाऊंगा। नेक्स्ट वाला जो लेक्चर आएगा उसमें एलसीएम का बहुत ज्यादा यूज आएगा, जिसमें मिक्स फ्रैक्शन को सारे के सारे मिक्स फ्रैक्शन को हम सॉल्व करना सीखेंगे कि कैसे हम मिक्स फ्रैक्शन को, एक मिक्स फ्रैक्शन को लिया उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वाले लेक्चर में ना आपका जो 90% फ्रैक्शन है वो एक्चुअली खत्म हो चुका है। फर्स्ट वाले लेक्चर में 10% हुआ था, बहुत कम ही हो पाया था। इस वाले लेक्चर में देखो कितनी जल्दी हमारा 90% खत्म हो चुका है। 3 चीजें हैं, 3 चीजों पे टिका हुआ है पूरा का पूरा। अच्छा देखो कैसे, ये जो मैंने लिखा है ना 2 3/5, ये वाला एग्जांपल लो, तो ये पता है क्या है 2 + 3/5 है, 2 + 3/5 है। ये मल्टीप्लाई मत समझना कभी भी, यहाँ प्लस होता है हमेशा। ठीक है, हम इसे दिखाते नहीं है प्लस करके, ये मल्टीप्लाई में नहीं होता है, प्लस में होता है। अब अगर हमें एलसीएम लेना सीखो, देखो एलसीएम लेना बताता हूँ। एलसीएम लेना क्या होता है कि अगर इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 ले लो। अब हम एलसीएम कब लेते हैं, जब प्लस माइनस हो लेकिन कोई चीज फ्रैक्शन में हो। ठीक है, अगर देखो ये दोनों, ये एक फ्रैक्शन में, ये सिंगल था, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको इधर मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इधर, और इन दोनों को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब 5 2 10 + 3/5। आंसर कितना आ गया 13/5। देखो 13/5 लिया था हमने और 13/5 आंसर आ गया। सॉल्व करोगे ये निकल के आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो यही निकल के आएगा। क्लियर। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, मिक्स फ्रैक्शन को भी सॉल्व करते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन को भी सॉल्व करते हैं, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन का इतना ज्यादा यूज नहीं है। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं क्या होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है, इसका न्यूमरेटर क्या होता है, छोटा होता है एज कंपेयर टू डिनोमिनेटर। यहाँ पे क्या होता है, डिनोमिनेटर क्या होता है, बड़ा होता है। जैसे एग्जांपल ले लो 3/11 है ना, 5/12 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होते हैं जिसमें न्यूमरेटर क्या होता है, बड़ा होता है एज कंपेयर टू डिनोमिनेटर। जैसे एग्जांपल ले लो 15/3 है ना, 15/4 ले लो, 16/12 ले लो, कुछ भी ले लो। तो ये हमारी क्या हो गई, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गई। अच्छा मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, इसमें कोशेंट और डिवीजर और रिमाइंडर, इन तीनों को हम मिक्स करके लिख देते हैं। एक कोई आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, उसको हम क्या करा, हमने उसको एक मिक्स फ्रैक्शन में लिख दिया। ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन जिसमें 3 नंबर आ जाए, एक डिवीजर आ जाए, कोशेंट आ जाए, रिमाइंडर आ जाए। क्वेश्चन आ गया, इसमें देखो डिवीजर भी आ गया, क्वेश्चन भी आ गया और रिमाइंडर भी आ गया, तीनों चीजें आ गई। तो मेरा एक क्या बन गया, मिक्स फ्रैक्शन बन गया। मिक्स कर दिया मैंने तीनों चीजों को। क्लियर, बहुत बढ़िया। तो हमारे यहाँ पे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस भी खत्म हो जाते हैं। 3 तरह के टाइप्स थे, वो मैंने आपको सबके सब दिखा दिया। हमारे इसके ऊपर लास्ट लेक्चर और बनेगा एक और लेक्चर, जिसमें हम इम्प्रॉपर टू मिक्स फ्रैक्शन में, मिक्स फ्रैक्शन टू इम्प्रॉपर, वो मैंने आपको आधा से ज्यादा सिखाई दिया कैसे हम मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और प्रॉपर फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स फ्रैक्शन में हम कैसे जाते हैं बार बार। ठीक है, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। जब तक के लिए इसको रिवाइज करो। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।